देखिए, आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? वर्णों को जोड़ने से कुछ ना कुछ बनता है। जब हम वर्णों को जोड़ते हैं तो उससे कोई ना कोई शब्द बनता है। और शब्द किसे कहते हैं? जब हम वर्णों को जोड़ते हैं और उसका कोई स्वतंत्र अर्थ हो तो उसे शब्द कहा जाता है। देखिए, वर्णों को जोड़ने से कुछ ना कुछ बनता है। यदि उसका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ होता है तो उसे शब्द कहते हैं। और अर्थ न देने वाली रचना को शब्द नहीं कहा जाता। जैसे कहानी। कहानी का क्या है? कहानी वर्णों के मेल से बनी एक सार्थक रचना है, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ऐसे ही देखो, वर्णों के मेल से बनी ये रचना शब्द कहलाती है क्योंकि ये स्वतंत्र रूप में अर्थ दे रही है। अब जैसे निहाक, ये भी वर्णों से बनी एक रचना है लेकिन ये कोई अर्थ नहीं दे रही है, तो ये क्या है? शब्द नहीं कहा जाएगा। ये रचनाएं भी वर्णों के मेल से ही बनती है लेकिन ये स्वतंत्र रूप में अर्थ नहीं दे पा रही हैं, इसलिए ये शब्द नहीं है। वही वर्ण समूह शब्द कहलाता है जिसका कोई अर्थ हो। देखिए, एकाधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक रचना को शब्द कहते हैं। जैसे एक से अधिक वर्णों के मेल से बनी स्वतंत्र व सार्थक रचना क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अब देखिए, शब्दों के भेद। शब्द के कितने भेद है? शब्दों को कितने आधारों पर बांटा गया है? शब्दों को 4 प्रमुख आधारों पर बांटा गया है। जैसे उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। देखिए, उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति यानी स्रोत के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। देखिए, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द होते हैं वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए, तत्सम शब्द कैसे बनते हैं? तत् और सम से मिलकर बना है, जिसमें तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, यानी कि उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। इस प्रकार तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, दुग्ध आदि। अब देखिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जो है तो संस्कृत के शब्द लेकिन हिंदी में थोड़े बहुत बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं। उनमें थोड़ा बहुत बदलाव करके उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे। तद्भव शब्द तत् और भव शब्दों मेल से बना है, जिसमें तत् का अर्थ उससे यानी किससे? संस्कृत से, तथा भव का अर्थ बना हुआ। तो किससे बना हुआ? संस्कृत से बना हुआ। इसलिए संस्कृत के वे शब्द जो थोड़ा बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए, जैसे अग्नि, अग्नि से आग, दुग्ध से दूध। कुछ तत्सम शब्द है उनके तद्भव रूप। देखिए, अंधकार अंधेरा, अग्नि आग, आश्चर्य अचरज, कर्ण कान, आम्र आम, घृत घी, दुग्ध दूध, शत सो, हस्त हाथ, स्वपन सपना, सर्प सांप, चंद्र चांद, ग्राम गांव, गोधूम गेहूं। तो ये क्या है? ये हमारे कुछ तत्सम और तद्भव रूप हैं। अब देखिए, देशज शब्द। देशज शब्द किसे कहते हैं? देशज शब्द होते हैं जो देशज शब्द है, ये कहाँ से आए हैं इसके स्रोत का नहीं पता है। तो देशज शब्द क्या है? जो हमारे देश में ही जन्मे हैं, यानी कि हमारी जो बोलियां हैं उनसे निकले हुए शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। देखिए, ग्राम्य बोलियों व आम बोलचाल से हिंदी में घर लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें देसी शब्द भी कहा जाता है। जैसे क्या है? लोटा, झोला आदि। ऐसे ही विदेशी शब्द। विदेशी शब्द किसे कहते हैं? देखिए, अरबी, फारसी, अंग्रेजी के साथ अन्य विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, हमारा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। जैसे रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे रूढ़ शब्द। देखिए, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से नहीं बनते। वे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से
नहीं बनते तथा जिनके टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे पत्र, पेड़, नभ, कवि। जैसे वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से नहीं बनते। देखिए जैसे हमारा क्या बना, विद्या, धन, आलय। तो ये क्या है, ये हमारा दो शब्दों के मेल से बन रहा है, लेकिन जो हमारे रूढ़ शब्द हैं वो दो शब्दों के मेल से नहीं बनते और उनके टुकड़े करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता। अब देखिए जैसे पत्र, तो पत्र क्या है, ये दो शब्दों के मेल से नहीं बन रहा है और यदि हम इसके टुकड़े भी करेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। देखिए कोई अर्थ इसका नहीं निकलता। तो ये कैसे शब्द हैं, इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। देखिए यौगिक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं। वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे प्रयोगशाला अर्थात प्रयोग के लिए शाला। यौगिक शब्द के अंतर्गत देखिए हमारे समास, प्रत्यय, उपसर्ग और संधि यौगिक शब्द के अंतर्गत ही आती हैं। अब देखिए योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बनते हैं लेकिन क्या करते हैं, कोई विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द अगर कोई विशेष अर्थ दे तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे देखिए मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाला। जैसे चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। गजानन यानी कि गज के जैसा मुख है जिसका। गणेश, दशानन 10 मुख वाला। तो ये क्या है हमारे, ये सब योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, देखिए विकारी शब्द विकार धन ई से मिलकर बना है, जिसमें विकार का अर्थ क्या होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन और ई का अर्थ होता है वाला यानी कि परिवर्तन वाला। इसलिए वे शब्द जिनकी रूप, रचना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखिए अविकारी शब्द किसे कहते हैं। अविकारी शब्द से पता चल रहा है कि ए धन विकार धन ई के मेल से बना है जिसमें कोई परिवर्तन न हो। अविकारी मीन्स जिसमें कोई परिवर्तन न हो। इसलिए वे शब्द जिनकी रूप, रचना, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण नहीं बदलती उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जिनकी बदलती है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं और जिनकी नहीं बदलती उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इसके भी 4 प्रकार होते हैं लेकिन इसके कहीं कहीं 5 प्रकार भी मिलेंगे आपको। जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। और एक होता है निपात। निपात को कोई मानता है कोई नहीं मानता। अब देखिए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए सार्थक शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जो कुछ अर्थ देते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहा जाता है। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो स्वतंत्र रूप में कुछ अर्थ नहीं देते उन्हें निरर्थक शब्द कहा जाता है। जैसे फोन वोन, बालक वालक, दुकान वुकान। तो ये क्या है, ये हमारे शब्द निरर्थक शब्द हैं।